हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस अपने यूट्यूब चैनल एस्परा कोर बाइट गेट पर। तो प्रीवियस सेशन में जैसा कि हम लोगों ने प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस किया था कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो 3 प्रॉब्लम्स हम लोगों ने ब्रीफ में देखा था। उसी को कंटिन्यूएशन में मैं आज का टॉपिक जो है वो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। कि कितने तरीके के हमारे कम्युनिकेशंस होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, उन सबको हम लोग अभी ब्रीफ में जानेंगे। ठीक है, हर चीज डिटेल में एक्सप्लेन करी जाएगी जैसे कि हमने प्रीवियस सेशंस में किया था। उसमें टर्म्स बताए थे, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे जो कहे थे आगे यूज होंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वो सारी चीजें आपको यूज होते हुए मिलेंगी। तो कंटिन्यूएशन में सारे वीडियोस देखिए, जो भी वीडियोस अभी तक मैंने अपलोड किए हैं इस अपने यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे। ठीक है, उन सबको आप लोग ब्रीफली देखिए, क्योंकि पिछला देख के आएंगे वीडियोस तभी ये वाले लेक्चर्स आपको समझ में आएंगे। और डायरेक्ट ये देखेंगे तो कोई भी चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी। इसीलिए आप लोग इसी चैनल पे जाइए, उस पर प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें पूरे सारे लेक्चर्स एक साथ अकॉर्डिंगली इन द सीक्वेंस लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो देख लीजिए। सेकेंडली, आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आप डालिए। कोई भी इससे रिलेटेड हो या किसी से भी चीज कुछ भी आपको पूछना हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, एनीथिंग यू कैन आस्क। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। तो इसी सारे नोट, मतलब अच्छे नोट के साथ हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, जिसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर बेसिकली 3 तरीके के कम्युनिकेशन आते हैं। अब 3 तरीके के कम्युनिकेशन आते हैं, तो चलिए अब मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। आप तब तक सोचिए कि कौन से 3 कम्युनिकेशंस होते हैं। ठीक है, तो लिखिए क्या है कि जैसे अगर हम एक्सप्लेन करें पहला कि कैसे आ रहा है तुम्हारा, तो वो पहली चीज क्या होगी तुम्हारी, जो अगर पहला टाइप, क्योंकि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना, तो कम्युनिकेशन 3 तरीके का मैंने बताया ना। तो सबसे पहला जो आएगा वो तुम्हारा आएगा यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन। ऐसे ही जब सेकंड में जाओगे, जो सेकंड तुम्हारा टाइप होता है वो होता है ब्रॉडकास्ट। ठीक है, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। एनी प्रॉब्लम्स? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अभी तो टाइप्स बता रहा हूं। एंड देन जो तुम्हारा थर्ड होता है वो तुम्हारा होता है मल्टीकास्ट। ठीक है, मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। तो बेसिकली जो ये 3 तरीके के आपके कम्युनिकेशंस होते हैं। एक है आपका यूनिकास्ट, एक है ब्रॉडकास्ट और एक मल्टीकास्ट। ठीक है, कम्युनिकेशन। मैं चेक करने गया था कि वीडियो ऑन है कि नहीं, मैं भूल गया था। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो ये यूनिकास्ट कम्युनिकेशन के अंदर जो हमारा सबसे पहले देखो, वर्ड ही हमें बता रहा है यूनिकास्ट, मतलब कुछ सिंगल सा कुछ आएगा। ठीक है, तो मीन्स जैसे कि अगर 1:1 एक तरीके से इसको नोट किया जाता है। 1:1 क्योंकि मतलब कि सिंगल पर्सन किसी सिंगल पर्सन से कम्युनिकेट कर रहा है, या सिंगल होस्ट किसी सिंगल होस्ट से कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, ऐसे ही जब ब्रॉडकास्ट आता है, ब्रॉडकास्ट का मतलब हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 to all। मीन्स जो एक आदमी है वो सबसे बात कर रहा है, या एक कंप्यूटर सारे कंप्यूटर से बात कर रहा है, एक होस्ट सारे होस्ट से बात कर रहा है। और फिर जब ये आता है मल्टीकास्ट, अब इसका भी वर्ड आप लोगों को इससे मिलता जुलता लग रहा होगा। मल्टीकास्ट का मतलब ये नहीं होता है कि सबसे बात करे, कुछ लोगों से अगर बात कर रहा है, जैसे कर सकते हो सम। ठीक है, 1:सम। अगर 1:सम आ रहा है कि अगर कुछ लोगों से बात कर रहा है, तो वो क्या होता है कि वो आता है मल्टीकास्ट में। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या है कि अगर एक होस्ट एक से बात करता है, जैसे समझ लो कि ये ऐसा है कुछ, ये एक होस्ट है। ठीक है, वो सिर्फ आपस में इससे कम्युनिकेट कर सकता है। सेकंड, इसमें क्या है कि यहाँ पे एक होस्ट है, वो मल्टी लोगों से बात कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, जितने भी हैं सारे। ठीक, और ये जो होगा यहाँ पे, ये सिर्फ कुछ से ही बात कर सकता है, मगर होस्ट तुम्हारे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, इनमें से कुछ से बात कर पा रहा है। तो ऐसे से ये सारी चीजें हैं कम्युनिकेशन के अंदर। और ये होस्ट है कि मतलब एक तरीके से कंप्यूटर्स हैं तुम्हारे। ठीक है, सिमिलरली अब आगे हम लोग देखते हैं कि यूनिकास्ट के अंदर क्या आता है, फिर ब्रॉडकास्ट के अंदर क्या आता है, मल्टीकास्ट के अंदर क्या आता है। तो हेडिंग डालिए यूनिकास्ट, फिर मैं रब करता हूँ, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ।
ठीक है, फिर आओ इसको रब करते हैं और हम लोग पहले उस पर पहुंचते हैं कि पहला हमारा कौन सा टॉपिक है। हमारा पहला टॉपिक यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हम लोग यूनिकास्ट कम्युनिकेशन देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। एक तरीके से समझो कि 1 to 1 था ना, तो ऐसे ही अगर जो इन कंप्यूटर नेटवर्क में जो कोई डेटा भेजते हैं तो उसको ट्रांसमिशन कहते हैं। तो वही चीज लिख रहे हैं, ट्रांसमिटिंग द डेटा फ्रॉम वन host to the other host is known as unicast communication। ठीक है, क्या है कि अगर ट्रांसमिट कर रहे हैं डेटा एक होस्ट से टू द अदर होस्ट इज नोन एज सिंगल यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब अगर एक होस्ट से किसी दूसरे होस्ट को हम लोग मैसेज भेज रहे हैं तो यूनिकास्ट कम्युनिकेशन होता है, इसीलिए 1:1 लिखते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से समझो कि हमारा अगर कोई पैकेट है, ठीक है, एक पैकेट है कि एक जैसे मैं हूं, ठीक है, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, ठीक है, मगर आप लोगों से बात कर रहा हूं तो बहुत लोग हैं आप लोग, मगर अगर मैं चाहूं कि मैं किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को खड़ा करूं, उनसे बात करूं, मैं सारी चीजें पूछूं, वो मेरे से पूछ रहा है, तो वो जो 1-to-1 कम्युनिकेशन होगा वो यहाँ पे आएगा। वैसे ही जब 1-to-1 एक मतलब होस्ट दूसरे होस्ट से बात करता है तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। अब इसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि कैसे कम्युनिकेट करता है, किस तरीके से कर सकता है, कौन कौन से ग्रुप में कर सकता है, वो सारी चीजें अब मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले समझो कि अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास, मैं एक पहले ये बता रहा हूँ कि कैसे कम्युनिकेट करें, कौन कैसे करेगा, उसका आईपी एड्रेस कैसे लिखा जाएगा, वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोग ये देखिए कि अगर हम ये मानते हैं कि ये एक नेटवर्क है, ठीक है, और फिर इधर एक दूसरा नेटवर्क मानते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं कि एक यहाँ पे नेटवर्क है, एक यहाँ पे नेटवर्क है, इन दोनों नेटवर्क की आईडी लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे समझो ये 10.0.0.0 लिखा जाएगा। अब पिछले सेशन में बोला था ना कि अगर ये पहला जो है उससे पता चल रहा है क्लास A का है, तो जितने भी HID होंगे वो सब 0 हो जाएंगी। ठीक, सिमिलरली अगर यहाँ पे आते हैं तो अगर यहाँ पे डालते हैं हम लोग 16.0.0.0 मीन्स ये भी क्लास A का है और इसकी होस्ट आईडी जो नेटवर्क आईडी है वो ये है, तो ये ओवरऑल नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को और ये ओवरऑल रिप्रेजेंट कर रहा है 16 को। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि एक समझ लो होस्ट है ये, ठीक, ये होस्ट है। अब इस होस्ट को हम लोग देखो क्या करते हैं कि होस्ट का जैसे नंबरिंग दे देते हैं 255.120.0। ठीक है, ये एक होस्ट है हमारा, ठीक, ये एक होस्ट है। अब ये क्या चाह रहा है कि ये इस होस्ट मतलब इस नेटवर्क का होस्ट इस नेटवर्क के होस्ट से अगर बात कर रहा है, जिसकी जो होस्ट नंबर है वो बता रहा हूं कि जैसे होगा इसका 16.14.120, इससे बात करना चाह रहा है। ठीक है, अगर ये होस्ट इस होस्ट से बात करना चाह रहा है, ठीक है, और सिर्फ एक डायरेक्शन में अभी इन अ सिंगल टाइम, ठीक है, एक डायरेक्शन में बात हो रही है, अगर ये यहां से यहां इससे बात कर ले रहा है तो इसको हम लोग ही कहते हैं यूनिकास्ट। ठीक है, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन, ये होता है हमारा यूनिकास्ट कम्युनिकेशन की एक ये देखो हमारा ये है एक क्लास, एक ये है, दोनों की नेटवर्क आईडी है, दोनों बात कर रहे हैं एक दूसरे से, ये इससे कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, तो वो एक से कर रहा है, जबकि इसमें बहुत सारे हैं। ठीक है, ये बहुत सारे तुम्हारे होस्ट है, इसमें भी बहुत सारे होस्ट हैं। ठीक, ऐसे ही सिमिलरली इसमें भी बहुत सारे होस्ट हैं, इसमें भी सिमिलरली बहुत सारे होस्ट हैं, बट ये एक से बात कर रहे हैं, तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। अब क्या होता है कि एक तरीके से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मैसेज मतलब पैकेट जो जाएगा हमारा, वो कैसे जानेगा कि किससे क्या हो रहा है और क्या वो हो रहा है कि मतलब यूनिकास्ट हो रहा है कि जो हमारे सेकंड टाइप का ब्रॉडकास्ट हो रहा है, वो कैसे जानेंगे। तो उसके लिए हमारा जो मैसेज होता है पूरा, उसमें मैंने बताया था ना, याद करो कल हम लोगों ने कम्युनिकेशन उसमें प्रॉब्लम में हमने क्या बताया था कि उसका एक फिक्स सिंटैक्स होना चाहिए, है ना, फिर सेमेंटिक होना चाहिए। तो वही चीज बता रहा हूँ कि अगर ये डेटा है जैसे समझ लो, तो डेटा के साथ साथ हमारा क्या जाता है, एक SIP जाता है। SIP क्या होता है, सोर्स IP एड्रेस। तो यहाँ पे समझ लो सोर्स IP एड्रेस है। अब इस एग्जाम्पल में सोर्स क्या है, ये है ना, तो इसका IP एड्रेस यहाँ पे लिखा जाएगा 10.255.120.0। ठीक है,
फिर जो होगा कि अब DIP भी लिखना पड़ेगा कि किसके पास जा रहा है, तो जाके इसके पास रहा, यहाँ पे वो 16.16.14.120 है ना, तो ये इसके पास जा रहा है। तो एक तरीके से अब पता चल रहा है कि इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में जाना है। बट हुआ क्या है यहाँ पे कि एक क्लास से दूसरे क्लास में जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक क्लास है, ये मतलब सॉरी ये एक क्लास है, ये भी एक क्लास है, दोनों सेम क्लास है बट दोनों डिफरेंट नेटवर्क है। ये नेटवर्क अलग है, ये नेटवर्क अलग है, मगर वो आपस में इस नेटवर्क का होस्ट आपस में बात कर सकते हैं। एक तरीके से समझिए कि मैं अगर CSE का स्टूडेंट हूँ और कोई दूसरा बंदा है वो किसी इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है, ठीक है, और हम लोग आपस में बात कर ले रहे हैं किसी कॉमन टॉपिक में, तो वो चीज हो गया कि मेरा नेटवर्क CSE का है, उसका नेटवर्क इलेक्ट्रिकल का है, बट हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं सिंगली, तो वो यूनिकास्ट कम्युनिकेशन आ जाएगा। तो ऐसे होगा पूरा, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर आगे एक और एग्जांपल देता हूँ, फिर उसको भी समझाता हूँ। इसको नोट कर लीजिए, करिए नोट। तो ठीक है, नोट कर लिया तो होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अभी तक क्या कर रहे थे, सेम क्लास में देख रहे थे कि एक क्लास ये थी, एक क्लास वो थी, दोनों नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कर ले रहे थे। बट अगर सोचो कि वो होता है कि हम डिफरेंट क्लास से भी बात मतलब कम्युनिकेशन हो सकता है उससे कि नहीं, ये चीज पता करने जा रहे हैं। मींस मैं ये कह रहा हूँ कि यूनिकास्ट कम्युनिकेशन डिफरेंट क्लासेस में हो सकता है कि नहीं, ये हम लोग अभी पता कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से पहले यहाँ पे देखो कि अगर हम लोग लिखते हैं कि 164.32.0.0, ठीक है, ये एक हमारा नेटवर्क आईडी है इसकी, ठीक है। और फिर एक यहाँ पे लिखते हैं 200.100.160.0, ये जो है इस नेटवर्क का आईडी है, ठीक है। तो अब देखो कि ये जो आ रहा है वो क्लास बी का है, देखो कि क्लास ए क्या होता है 1 to 126, और फिर क्लास बी जो होता है वो 128 से 191 होता है ना, तो ये इसके बीच में लाई कर रहा है। तो एक तरीके से ये तुम्हारा NID है और ये तुम्हारी HID है। ऐसे ही ये तुम्हारी यहाँ पे देखो क्लास C का है ये, तो ये तीन तुम्हारे NID हो जाएंगे और ये HID हो जाएगा। तो HID पार्ट 0 है तो ये इस नेटवर्क को दिखाएगा और ये इस नेटवर्क को दिखाएगा। तो एक तरीके से ये जो तुम्हारा है वो क्लास B का हो गया और ये जो तुम्हारा हो गया वो क्लास C का हो गया, है ना, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पे देखो कि एक होस्ट है, अब इसके अंदर का होस्ट जो होगा वो NID तो सेम होगी, तो 164.32 चेंज क्या होगा, होस्ट आईडी है ना, तो होस्ट आईडी लिख दो, 0 ना लिख के कुछ और लिख दो, 1 लिख दो, .16 लिख दो, ये एक होस्ट हो गया, ठीक। ऐसे ही सिमिलरली जब यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे एक होस्ट होगा, ठीक है, इसका, तो इसकी पहले NID तो सेम लिखोगे 100.160 और बस लास्ट का HID चेंज होगा तो HID में हम लोग कुछ और डाल देते हैं, 120 डाल देते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया। अब अगर ये इससे कम्युनिकेट करता है, ठीक है, एक टाइम पे, या फिर ये इससे कम्युनिकेट कर ले, कुछ भी कर ले, या इससे करे या उससे करे, बट ये अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो अगर कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो मतलब ये यूनिकास्ट के अंदर आ जा रहा है ना, मतलब ये इससे बात कर सकता है, ये इससे बात कर सकता है। किस फॉर्मेट में, वो समझो कि ये डेटा है, ठीक है, ये तुम्हारा डेटा हो गया। अब क्या है कि पहला हमें SIP लिखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि पहला जो ये क्लास B है उसका होस्ट इस क्लास C के होस्ट से वो कर रहा है, तो ये अगर हमारा देख रहे हैं क्लास B का, तो उसका पहले हमें SIP लिखना पड़ेगा ना, ये SIP, और SIP में मैं ये डाल दे रहा हूँ 164.32.1.16, ठीक है, ये SIP हो गया। और सेकंड मेरा जो इससे बात कर रहा है वो DIP, ये डाल दे रहा हूँ, ठीक है, 200.100.160.120। अब देखो क्या हो रहा है कि ये SIP हो गया, ये DIP हो गया तुम्हारा, है ना, ये तुम्हारा DIP हो जाएगा, ये तुम्हारा DIP। अब एक तरीके से देखो यही सेम फॉर्मेट तो पहले लिखा था, अगर ये चीज लिख पा रहे हैं हम लोग तो समझ लो कि हमारा यूनिकास्ट कम्युनिकेशन हो रहा है। तो एक तरीके से हमें ये भी समझ में आया कि क्लास B से क्लास C में, मतलब डिफरेंट क्लास से भी अगर हम लोग होंगे तो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये हो गया। बट अगर ये वाली चीज तो इससे हुआ ना कि ये वाला एरो को डिफाइन कर रहा है कि ये कम्युनिकेट कर रहा है इससे, मगर ये वाले एरो को डिफाइन करने के लिए फिर से हम एक चीज लिखते हैं, वो देखो क्या है कि ये अगर डेटा हुआ तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा डेटा है। अब जो तुम्हारे SIP होगा,
SIP, वो क्या बन जाएगा ये, क्योंकि ये सोर्स हो गया ना, ये अब इससे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो अब हम पहले ये लिखेंगे। तो ये क्या कर सकते हैं, 200.100.160.120, ये तुम्हारा SIP हो जाएगा। ऐसे ही अब जो तुम्हारा DIP होगा वो ये बनेगा, क्योंकि वो इससे कम्युनिकेट कर रहा है, ये वाला एरो। तो ऐसे ही अब जो तुम्हारा आएगा वो 164.32.1.16, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, DIP, डेस्टिनेशन IP। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको एक्सप्लेन कर रही हैं कि ये कैसे कम्युनिकेट कर रहा है डिफरेंट क्लास के अंदर भी, अगर दोनों के अलग है। और ये तुम्हारा नेटवर्क आईडी है, क्लास C का नेटवर्क आईडी ये, क्लास B का नेटवर्क आईडी ये। ठीक है, तो ये ऐसे कम्युनिकेट कर सकता है। एक और एग्जांपल देता हूं, अभी आप ये नोट करिए एग्जांपल, फिर मैं आपको थर्ड एग्जांपल भी देता हूं। ये नोट कर लीजिए, करिए नोट। ठीक है, नोट हो गया। तो अब ये समझते हैं कि हमारा जो है थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स डिफरेंट डिफरेंट क्लास में देखा है ना, कि किसी दूसरे क्लास में है या किसी दूसरे नेटवर्क में है तो कम्युनिकेट कर पा रहा है। अगर हम लोग, अब मैं ये कहूं कि एक एग्जांपल सर ये बताइए, कोई स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर अगर हम लोग सिर्फ अलग अलग ही जगह पे बात कर सकते हैं, क्या खुद के नेटवर्क में नहीं बात कर सकते? तो अब उसके लिए एग्जांपल मैं बताता हूं कि अब हमारा जो एग्जांपल है वो थर्ड है। ठीक है, अब क्या है कि सोचो कि एक ये नेटवर्क है हमारा, किसी भी क्लास का, मान लो कोई भी क्लास का है, तो अब मैं लिख देता हूं 16.0.0.0। तो ये किस क्लास का हो गया, ये क्लास तुम्हारा क्लास A का हो जाएगा। ठीक है, आप समझो कि इसके क्लास A के अंदर बहुत सारे होस्ट होते हैं, है ना, 2 की पावर 24-2 होते हैं होस्ट, तो वो सारे होस्ट हमारे यहाँ पे है। ठीक है, इसी के अंदर प्रेजेंट है, ये हो गया, ये हो गया। मगर क्या है कि इस क्लास के अंदर हमें इन दोनों का कम्युनिकेशन कराना है। तो एक तरीके से समझो कि ये होस्ट इस होस्ट से कम्युनिकेट करना चाहता है, और इस होस्ट की जो आईडी होगी, तो पहले तो नेटवर्क आईडी सेम, अब होस्ट चेंज कर सकते हैं, तो समझ लो 0.1.2 है, ये इसकी होस्ट आईडी होगी। ऐसे ही जब इसमें आओगे तो इसमें भी पहले नेटवर्क आईडी तो चेंज होगी नहीं, क्योंकि सेम नेटवर्क के अंदर है। ठीक, 16 हो गई। अब ये क्या है, 0.1.3 है। ठीक, एक तरीके से ये है, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। ठीक, अब क्या हो रहा है कि ये सेम नेटवर्क के अंदर है। अगर हम लोगों ने वो जो फॉर्मेट है वो अगर लिख दिया इसका, तो एक तरीके से हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अब देखो हमारा पहला क्या होगा, डेटा लिखेंगे पहले यहाँ पे, है ना, डेटा। अब ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले वो फॉर्मेट लिखना होगा, तो SIP अब जानेंगे। तो ये होस्ट इससे कम्युनिकेट कर रहा है, तो इसकी होस्ट आईडी लिखेंगे, तो हमारी क्या हो जाएगी 16.0.1.2, है ना, ये तुम्हारे SIP हो गया। अब जो तुम्हारी DIP होगी वो तुम्हारी सोर्स की IP एड्रेस लिख दो, तो 16.0.1.3 हो जाएगी। तो देखो ये फॉर्मेट लिख गया, दोनों अलग है, दोनों SIP भी अलग है, DIP भी अलग है, और डेटा हमारा चला जा रहा है। तो एक तरीके से अगर हम लोग सेम क्लास के अंदर भी हैं तब भी हम लोग यूनिकास्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, है ना। और समझ में आ गया होगा कि ये 1-to-1 कम्युनिकेशन हो रहा है, ये जो है वो 1-to-1 कम्युनिकेशन है। ठीक है, कम्युनिकेशन, ठीक है, ये 1-to-1 कम्युनिकेशन है। तो एक तरीके से आपको ये समझ में आ गया। बट अब मैं एक आपको नोट पॉइंट लिखा देता हूं, नोट डालिए इसी चीज में कि पूरा जो ये कंपाइल किया हूं मैं, सारे 3 एग्जांपल दिया, उन्हीं को ही हम लोग वो कर देते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन कर देते हैं। इन यूनिकास्ट कम्युनिकेशन, ठीक है, दी hosts are in the same network, जो कि ये हुआ, अगर सेम नेटवर्क के अंदर है, ठीक है, तो बात कर रहे हैं सेम नेटवर्क, कॉमा, और इन सेम क्लास, इन यूनिकास्ट कम्युनिकेशन द होस्ट आर इन द सेम नेटवर्क और इन द सेम क्लास। ठीक है, या तो सेम क्लास में बात कर रहे हो, जैसे ये सेम क्लास में हो, ठीक है, और इन डिफरेंट नेटवर्क, ठीक है, या तो किसी डिफरेंट नेटवर्क में भी हो सकते हैं। तो दे कैन कम्युनिकेट
ठीक है, दे कैन कम्युनिकेट। ठीक है, इन यूनिकास्ट कम्युनिकेशन द होस्ट आर इन द सेम नेटवर्क और इन द सेम क्लास और इन द डिफरेंट नेटवर्क, दे कैन कम्युनिकेट थ्रू अ 1-to-1 कम्युनिकेशन। ठीक है, तो चाहे सेम क्लास में हो, जो कि ये था एग्जांपल, या सेम नेटवर्क में हो, जो देखे नहीं थे सेम नेटवर्क थे तुम्हारे, उन दोनों के आपस में बात कर रहे थे, तो एक तरीके से ये भी कह सकते हो ये आपस एक ही नेटवर्क में है ना, तो सेम नेटवर्क में तो बात हो सकता है, या फिर डिफरेंट नेटवर्क्स में। डिफरेंट नेटवर्क मतलब दूसरे क्लास में थे, क्लास बी में था, क्लास सी में था, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो या तो डिफरेंट नेटवर्क्स में हो, सेम नेटवर्क में, सब आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं इस यूनिकास्ट कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर आगे हम लोग सेकंड पे आते हैं, जिसके अंदर हमारा ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे एक्सप्लेन करता हूँ, वो कर लो जल्दी से, फटाक से नोट करो, फिर अब करता हूँ, आगे आता हूँ। ओके, नाउ अब हम लोग आते हैं सेकंड वाले पे, जहां पे हमें पढ़ना है ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। तो हेडिंग डाल लीजिए ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होता है ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो सेकंड हेडिंग जो हमारी है कम्युनिकेशन के अंदर, वो है ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो डाल लो ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अब ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन के अंदर मैंने क्या बताया था कि एक होस्ट बहुत सारे होस्ट से कम्युनिकेट करता है ना, तो जो सिंगल होस्ट है वो सारे होस्ट से कम्युनिकेट करेगा। बट अब देखो कि जैसे पिछले में हम लोगों ने ये जाना था कि एक होस्ट जो है वो हमारा अपने नेटवर्क में भी कर सकता है, अलग नेटवर्क में भी कर सकता है, ठीक है, अलग क्लास में भी कर सकता है। तो बट यहाँ पे जो है उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए दो चीज में कैटेगरी में बांट दिया गया है। तो जो ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन है उसके दो पार्ट्स हैं, तो वो पहला जो पार्ट का नाम है वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। तो जो पहला है वो तुम्हारा है लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। ठीक है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट, बार बार कॉस्ट लिख दे रहा हूं, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। ठीक है, और जो तुम्हारा सेकंड है, ठीक है, सेकंड जो आएगा वो तुम्हारा आएगा डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अब ये दो इसके सब कैटेगरीज हैं ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन के अंदर, जिसमें जो लिमिटेड है उसके अंदर कुछ होगा कि जो नेटवर्क खुद के आपस में ही कम्युनिकेट कर ले रहे हैं, खुद के होस्ट आपस के नेटवर्क में कम्युनिकेट कर रहे हैं, और जो तुम्हारा डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट है वो अलग अलग नेटवर्क में जाके कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब इस चीज को जो अभी लाइन बोली वो अभी मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा तो वो ज्यादा समझ में आएगा, तो चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये लिख सकते हो, टू ट्रांसमिट, ठीक है, टू ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम वन होस्ट, इधर लिख लो, वन होस्ट टू दी ऑल होस्ट इन दी सेम नेटवर्क इज नोन एज लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। एक तरीके से क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हें डेटा ट्रांसफर करना है एक होस्ट से, सिंगल होस्ट से, वो भी सारे होस्ट को, वो भी सेम नेटवर्क में, अगर सेम नेटवर्क के अंदर डेटा ट्रांसफर करते हो तो वो तुम्हारा लिमिटेड ब्रॉडकास्ट क्या आता है। जैसे वहां पे अभी हम लोगों ने इससे पहले जो पढ़ा था उसमें क्या था कि हम लोग सेम नेटवर्क में भेजें चाहे डिफरेंट नेटवर्क में भेजें, सारी चीजें एक ही चीज से हो जाती थी। बट यहाँ पे हमारा जो है वो दो कैटेगरी में बटा है, तो वो जो लिमिटेड में होता है, अगर एक होस्ट को सारे होस्ट को भेजना है, एक होस्ट से सारे होस्ट को मैसेज भेजना है सेम नेटवर्क के अंदर, तो वो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट कहलाएगा। सिमिलरली अगर इसमें जो होगा उसमें क्या होता है कि टू ट्रांसमिट द डेटा, ठीक है, फ्रॉम, टू ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम, अरे यार, फ्रॉम वन होस्ट टू ऑल द होस्ट इन, यहां पे थोड़ा है कि डिफरेंट नेटवर्क। ठीक है, डिफरेंट नेटवर्क, दिस नोन एज डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट। ठीक है, ब्रॉडकास्ट।
ठीक है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन होता है। तो एक तरीके से अगर सिंगल फ्रॉम, यहां पे भी फ्रॉम होगा, टू ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम, टू ट्रांसमिट द डेटा, अगर एक डेटा को अगर ट्रांसमिट करना है हमें एक होस्ट से सारे होस्ट को, वो भी डिफरेंट नेटवर्क में, तो जो तुम्हारा जो आएगा वो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट के अंदर आ जाएगा। डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन होता है ये, ठीक है। अगर इसको लिख देता हूं ना तो फिर कहोगे डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट। तो एक तरीके से ये समझो कि अगर हमें किसी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में एक बात करनी है, वो भी सबसे, एक होस्ट से सारे नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से बात करनी है, तो हमारा डायरेक्ट आएगा, और सेम नेटवर्क के अंदर करना है तो लिमिटेड आएगा। अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि मतलब रिप्रेजेंटेशन से, जैसे समझो ये एक तुम्हारा नेटवर्क है, ठीक है, ये एक पूरा नेटवर्क है, इसके अंदर एक ये होस्ट है, ठीक, ये एक पर्टिकुलर होस्ट है जो सबसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे होस्ट होंगे ऐसे ही, है ना, तो ये सारे छोटे छोटे सारे इसके अंदर होस्ट है, ठीक, ऐसे ही समझो कि इसके अंदर ये सारे होस्ट है। अब क्या कर रहा है, ये एक पर्टिकुलर होस्ट इन सबसे बात कर रहा है। अगर सेम नेटवर्क देखो, इसी नेटवर्क का ये होस्ट है, ठीक है, और इसी नेटवर्क के ये सारे होस्ट हैं, और ये नेटवर्क सबसे कम्युनिकेट कर ले रहा है, तो ये जो आएगा ये नेटवर्क है, ठीक है, ये नेटवर्क है। तो ये जो नेटवर्क आएगा वो तुम्हारा लिमिटेड में आएगा कि एक होस्ट सबसे कम्युनिकेट कर रहा है। वही चीज जब डायरेक्ट में होगे तो जैसे समझो कि एक नेटवर्क है और ये सेकंड नेटवर्क है, इस नेटवर्क, ये नेटवर्क 1 है और ये नेटवर्क 2 है, ठीक, तो इस नेटवर्क के अंदर ये होस्ट आ रहा है और इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट होस्ट आ रहे हैं, ठीक है, ये हो गया, ये फिर ये भी हो गया, ऐसे ऐसे आ रहे हैं, और फिर ये तुम्हारा जो है इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में सबसे बात कर रहा है। जैसे ये देखो, ये सब इन सब से बात कर ले रहा है। क्या हो रहा है कि ये यहां से बात कर रहा है, फिर ये इन सब से, मतलब इस पर्टिकुलर नेटवर्क से ये सारे नेटवर्क से बात कर ले रहा है। तो ये एक नेटवर्क का एक होस्ट है, इस नेटवर्क के ये सारे होस्ट हैं। अगर इस नेटवर्क के एक होस्ट ने दूसरे नेटवर्क के सारे होस्ट से बात कर ली तो हमारा जो होगा वो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट होगा। अगर पर्टिकुलर सेम नेटवर्क के अंदर सारे अलग अलग होस्ट से बात कर ली उसी के नेटवर्क के होस्ट ने, तो उसको कहते हैं लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। अब मैं इन सब के एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ, लिमिटेड का फिर डायरेक्ट का। तो पहले इसको नोट करो, तो फिर मैं आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए नोट करिए जल्दी से इसको, फिर अब करते हैं। नोट कर लिया? चलो फिर अब आते हैं लिमिटेड के एग्जांपल के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो अब लिमिटेड का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट का। जैसे ये एक्सप्लेन किया था, ये तो सिर्फ तुम लोगों को इसलिए बताया है कि तुम लोग को विजुअलाइज हो जाए, ठीक है। अब हम लोग रियल एग्जांपल पे आ जाते हैं कि कैसे ये लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग होता है। तो समझो कि एक तरीके से अगर हम लोग ये समझे कि एक ये तुम्हारा नेटवर्क है, ठीक, इधर बना लेता हूँ तो 2-3 मिनट इसी में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जैसे समझो ये एक नेटवर्क है, ठीक है, ये एक तुम्हारा नेटवर्क है। अब क्या होता है कि तुम्हारे इस नेटवर्क की मैं आईडी लिख देता हूँ, जैसे 111, ठीक है, 111.0.0.0। अब 111.0.0.0 देखो ये क्लास A का है, ठीक है, और ये क्लास A के अंदर है, तो फिर सारे ये एनआईडी हो जाएगी। पहली ये तुम्हारी एनआईडी हो गई, ये तुम्हारी एचआईडी हो गई, है ना। तो ये तुम्हारा एक नेटवर्क आ गया। अब इस नेटवर्क के अंदर समझो कि ये एक वो है, होस्ट है, ठीक है। अब इस होस्ट की मैं आईडी लिख रहा हूं, तो एक तरीके से ये 111.16.32.64, ठीक है, ये तुम्हारा एक तरीके से एक होस्ट है इसके अंदर। अब ये जो होस्ट है वो सारे होस्ट से बात कर रहा है, मतलब एक कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, सबको एक साथ, इसके अंदर जितने भी नेटवर्क्स हैं उन सबको ये मैसेज भेज रहा है, इसको भी भेज रहा है, ये भी, इससे भी, इन सब से, ठीक है। तो अब इसके लिए हमारे पास इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वो जान लेते हैं, है ना, क्योंकि वो जो डेटा और सोर्स वो सब था ना। तो ये एग्जांपल एक तरीके से 1 में बता रहा हूँ, ठीक। अब क्या हो रहा है कि तुम्हारा कि ये डेटा होगा, तो इसको हम लोग ऐसे बताएंगे कि इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो ये डेटा आएगा तुम्हारा। अब हमारा क्या होगा, एसआईपी की सोर्स आईपी एड्रेस क्या है इसका, तो सोर्स आईपी एड्रेस देखो यहाँ पे ये सोर्स है हमारा, तो यहाँ पे इसकी एसआईपी लिख देंगे, तो हमारा क्या आएगा 111.16.32.64। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये तुम्हारा एसआईपी थी, तो तुमने ये एसआईपी ली थी। अब जो मेन बात आती है वो ये आती है कि अब डेस्टिनेशन आईपी क्या लिखेंगे, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो था वो तो हम लोगों को एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे, जो दूसरा वाला था उसका लिख दे रहे थे आईपी, मगर यहाँ पे तो हमको सबका कम्युनिकेट करना है।
एक्चुअली हुआ क्या कि मैं माइक अपना वहां पे भूल गया था, ठीक है। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी कहाँ पे थे, यहाँ लिमिटेड में थे। तो लिमिटेड में हमारा ये हो गया था, हमने एसआईपी लिख दिया था, ये तुम्हारा होस्ट आ गया है, ठीक है। अब ये होस्ट तुमसे सबसे कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये हमारा एसआईपी हो गया। अब हमारी बात आ रही थी डीआईपी की, डीआईपी में हम क्या लिखेंगे। अब आप लोग सोचिए कि डीआईपी में हम लोग इतने सारे कंप्यूटर से बात कर रहे हैं, तो उनमें से किसकी होस्ट आईडी लिखेंगे। इसलिए यहाँ पे जो है हमारा किसी एक पर्टिकुलर को तो भेज नहीं रहे, सबको भेज रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे इसके जो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट के अंदर आता है उसकी एक आईडी होती है, वो होती है कि सारे एचआईडी और एनआईडी के अंदर जितने भी बिट है उन सबको 1 कर दो। मींस हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से मतलब जो 32 के 32 ओवरऑल बिट्स हैं वो सारे 1 कर दोगे, तो वो जो तुम्हारा रिप्रेजेंट करता है वो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन के अंदर वो करता है। तो हमारा जो आएगा वो हमारी जो डीआईपी होगा वो क्या होगा, 255.255.255.255। ये समझे कि 255 मीन सारे ऑल वंस। सारे डीआईपी में जब ऑल वंस लिख दोगे किसी भी सोर्स आईपी के साथ, डेटा के साथ, तो हमारा समझ में आ जाएगा कि हमें जो है वो इसके अंदर स्पेसिफिकली इसके अंदर हमें तुम्हारा वो करना है, हमें लिमिटेड ब्रॉडकास्ट करना है, क्योंकि ये इसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर है। और ये नेटवर्क पता कैसे चलेगा कि किसके अंदर है, तो वो क्या करना पड़ेगा, वो हमारे यहाँ पे एसआईपी में जाएगा, उसका जो पहला ऑक्टेट है वो पता करेगा कि ये किस नेटवर्क में है, तो वो उस नेटवर्क को फाइंड करेगा। और जैसे ये 1111 है तो ये 111 वाले नेटवर्क को फाइंड करेगा, और जैसे ही यहाँ पे 11 पता चला और जैसे ही डीआईपी देखेगा वो समझ जाएगा कि इसके सारे होस्ट को सारा डेटा भेजना है, तो सारे होस्ट को लेके सबको डेटा भेज देगा। तो ऐसे ही एक ही नेटवर्क के अंदर सबके अंदर हमने भेज दिया। अब समझो इसी का अगर सेकंड मतलब एक तरीके से अगर ये चीज अगर कोई कहता है कि जैसे अभी आप लोग का डाउट आता है कि हम इस चीज को ऐसे अगर लिख दें, ठीक है, हमारा जो है वो जो एसआईपी है, ठीक है, 255.255.255.255, ठीक है। और फिर तुम्हारा यहाँ पे डीआईपी जो आता है वो ये लिख देते हैं 111.116.32. तुम्हारा 64, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन सही है, ये गलत है। इसका मींस पता है क्या हो रहा है कि सारे होस्ट जो भी हैं वो एक पर्टिकुलर को मैसेज भेज रहे हैं, तो ऐसा कोई कम्युनिकेशन होता नहीं है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। तो ये जो चीज है वो तुम्हारी गलत चीज लिखी हुई है, ये रिप्रेजेंटेशन गलत है। जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ये है कि डीआईपी में ही लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस को लिख सकते हैं, कभी भी एसआईपी में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे एक नोट लिख सकते हो तुम लोग कि नोट डालो कि लिमिटेड ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन आईपी एड्रेस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन डीआईपी ओनली, ठीक है। सिर्फ डीआईपी में हो सकता है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। और ये जो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट जो आईपी एड्रेस होता है वो तुम्हारा जो होता है वो 255.255.255.255 होता है, ठीक है। मींस एक तरीके से ऑल वंस इन आईपी एड्रेस, ठीक है। 32 बिट्स 1 होनी चाहिए, ठीक है। 32 बिट्स ऑल 32 बिट्स जो होंगी वो 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा होता है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट के अंदर कि हमें अगर इसके अंदर करना है। अब ऐसे ही अगर हमें एक तरीके से समझो कि दूसरा अगर एग्जांपल आपको लेना है, दूसरा एग्जांपल समझो कि ये एक है, ठीक है, ठीक, ये एक हमारा नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क के अंदर तुम्हारा जैसे नेटवर्क हम लोग ले लेते हैं 200.32.16.0। तो देखो 200 से पता चल रहा है ये क्लास सी का नेटवर्क है, ठीक है। अब क्लास सी के नेटवर्क के अंदर अगर एक होस्ट है, वो होस्ट बहुत सारे होस्ट से ऐसे ही बात करना चाह रहा है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ठीक। ये इससे फिर इससे और फिर इनसे, ठीक है, इन सबसे करना चाह रहा है। और तो इसके अंदर जो आईपी एड्रेस होगा वो क्या होगा 200.32.16.2 डाल दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा ये
होस्ट हो जाएगा तुम्हारा इस नेटवर्क के अंदर। अब क्या होगी कि हमारा जो डेटा, जो ये रिप्रेजेंटेशन है, वो ये तो क्लास ए के लिए हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्लास सी के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसका भी कोई डिफरेंट चेंज नहीं आएगा, वो भी सेम ही तरीके से लिखा जाएगा। जैसे ये तुम्हारा डेटा हो जाएगा, ठीक है, ये डेटा हो जाएगा। अब जो तुम्हारा SIP होगा, ये तुम्हारा SIP जो होगा वो तुम्हारा ये 200 वाला आ जाएगा, 200.32.16.2 है ना। अब जो है, जो तुम्हारे जो DIP बनेगा, वो DIP क्या होगा, अब हमें करना तो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट है, तो जो हमारा ये वाला हो रहा था 255 वही चीज यहाँ पे लिख देंगे पूरे, मतलब 255.255.255.255 है ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा ऐसे, मतलब कभी भी DIP में 255 लिखा हुआ है, सारे वंस लिखे हुए हैं, तो समझ जाओ कि हमारा लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग होने जा रहा है वो उसमें, ठीक है। तो यही सारी चीज है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट के अंदर, ठीक है। इसको नोट करो, फिर हम लोग आते हैं डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट में। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नोट डाउन हो गया, तो अब चलिए हम लोग दूसरे वाले पे आ जाते हैं, जो हमारा था डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो लिमिटेड आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने एग्जांपल भी दे दिया है, नोट पॉइंट भी लिख दिया है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट में। डायरेक्ट में क्या होता था, अभी बताया था ना कि हम एक से दूसरे में बात करते हैं नेटवर्क्स में जाके, ठीक है, और वो भी दूसरे नेटवर्क के सारे होस्ट से। तो हेडिंग डाल लीजिए, इसके अंदर जो तुम्हारा सेकंड था वो डायरेक्ट था, ठीक है। डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट, ठीक है। डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट का देख लेते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लो पहले, क्योंकि हम लोगों ने डेफिनेशंस आप लोग जान ही गए थे, क्या होता है वो भी जान गए थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये समझो कि एक एग्जांपल जो है हम ले रहे हैं कि ये एक तुम्हारा नेटवर्क है और ये तुम्हारा सेकंड नेटवर्क है, ठीक है। क्या होता है कि इस नेटवर्क में अगर हम लोग देख रहे हैं कि समझो कि ये तुम्हारा 12.0.0.0 है, ठीक है, और यहाँ पे जो तुम्हारा आ रहा है वो आ रहा है 13.0.0.0, ठीक। एक तरीके से ये तुम्हारा लिखा हुआ है, यहाँ पे 12.0.0.0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 13.0.0.0 लिखा हुआ है। आप समझो कि इसके अंदर हमारा एक ये होस्ट है, ठीक है, ये हमारा होस्ट है, और इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे, जो भी मतलब छोटे क्या मतलब जितने भी होस्ट हैं वो सब यहाँ पे होस्ट प्रेजेंट है इसके अंदर। ये होस्ट इस नेटवर्क, मतलब इस नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में बात करना चाह रहा है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, ठीक है, इनसे और इनसे, इन सब से बात करना चाह रहा है। जितने भी होस्ट हैं वो सबसे बात करना चाह रहा है। तो इसका पहले IP एड्रेस लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, नेटवर्क ID तो सेम, अब कुछ भी अंदर डाल दो 1.32.164, ठीक है, ये इसका हो गया। अब क्या है कि ये चीज पॉसिबल है नहीं कि वो चीज हम लोग अगर रिप्रेजेंटेशन में दिखा दिए उसको, तो हम लोग जान जाएंगे कि हाँ ये डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट अंदर आ जाता है। तो फिर अब हम लोग क्या जाते हैं कि इसको हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं कि इसका डेटा कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये तुम डेटा लिखोगे, ये आ गया डेटा। अब सबसे पहली बात आती है कि SIP क्या होगा हमारा, है ना। SIP क्या होगा, अब SIP इसके अंदर ये होस्ट है, तो SIP तो यही है क्योंकि ये कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो हम लोग इसका लिख देंगे 1.32.64, ठीक है, ये आ गया। अब मेन चीज आती है कि तुम अब DIP क्या लिखोगे, क्योंकि DIP में नेटवर्क तो चेंज हो गया, ठीक है, ये क्लास A के दोनों है, ठीक है, ये A का है, ये भी A का है, क्लास A के हैं दोनों, ठीक है। बट दिक्कत ये आ रही है कि हम लोग जो DIP इसके हर एक पर्टिकुलर सबके होस्ट का तो नाम लिखेंगे नहीं यहाँ पे, कितना, तब तो बहुत सारे वो हो जाएंगे हमारे पास, बहुत सारे IP एड्रेस आ जाएंगे, तो लिखना क्या होगा इसके अंदर, तो वो समझो यहाँ पे। अब आप लोगों को एक चीज जो मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन की थी कि जो मतलब एक कंसेप्ट है वो आप यहाँ पे क्लियर होगा, मैं बताता हूँ क्या। अब जो यहाँ पे तुम्हारी DIP लिखी जाएगी ना, ध्यान से सुनना, जो तुम्हारी DIP लिखी जाएगी वो तुम्हारी क्या है 13, पहले तो ये नेटवर्क ID सेम लिख दिया, फिर डॉट, अब सारे HID बचे तो उनमें मैं सारे वंस कर दूंगा। याद आया कुछ कि एक नोट पॉइंट लिखाया था कि जो अगर HID में सारे वंस हो जाते हैं तो वो स्पेशल टाइप ऑफ एड्रेसिंग के अंदर आता है। तो वो जो स्पेशल टाइप ऑफ एड्रेसिंग है वो यही है कि अगर HID के अंदर सारे होस्ट
जो HID होस्ट है वो सारे 1 हो जाते हैं, तो वो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट के अंदर आता है, इसीलिए ये किसी भी होस्ट को असाइन नहीं होता है। अब क्या होगा, कभी भी ये चीज जाएगी ना किसी नेटवर्क के अंदर, तो ये SIP तो जान जाएगा कि इसका है, जैसे ही देखेगा कि HID में सारे 1s हैं तो समझ जाएगा कि इसको डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट करना है, वो भी कौन से नेटवर्क में, 13th नेटवर्क में, क्लास A के। ठीक है, तो एक तरीके से ये चीज अगर दिखी DIP में, ठीक है, तो वो तुम्हारा क्या कर देगा कि पता चल जाएगा कि क्लास A के क्लास A के अंदर नेटवर्क नंबर 13th में हमें भेजना क्या है कि सारे जो भी मैसेज आए वो सबको भेज दो। तो ये चीज तुम्हारा याद रखना कि HID में सारे 1s होंगे तो तुम्हारा डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। अब यही चीज गलती ये मत कर देना कि ऐसे डेटा लिख दे रहे हो, ठीक है, ये डेटा आ रहा है और फिर तुम SIP में 255.255.255.255, ठीक है, ये गलत होता है, ये SIP में कभी भी 255 नहीं आ सकता। ठीक है, तो एक तरीके से ये समझो कि हमारा सिर्फ जो ये ID है, स्पेशल ID है, IP है, वो सिर्फ DIP में आ सकती है और कहीं पे भी नहीं आ सकती। तो मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आएगा जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इसी के लिए एक नोट पॉइंट लिख लीजिए कि नोट पॉइंट क्या है कि if there in any IP address all bits of HID are 1, ठीक है, are 1s। अगर देखो if there any IP address in which all bits of HID are 1s, then that IP address is known as direct broadcast address। ठीक है, if there in any IP address in which all bits of HID are 1s, then that IP address is known as direct broadcast address, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं DBA। ठीक है, तो एक तरीके से अगर सारे IP मतलब किसी भी IP एड्रेस के अंदर, तो जो तुम्हारा एड्रेस जाना जाता है वो IP मतलब ये डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस जाना जाता है। ठीक है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस जाना जाता है, इसीलिए that's why this IP address will not assigned to any होस्ट, है ना, इसीलिए हम किसी भी होस्ट को असाइन नहीं करते थे, बताया था ना। तो वो चीज आपको आज लिंक हुई होगी कि वो जो हम लोग असाइन नहीं करते थे, बता रहा था कि सारे 0 सारे 1s, तो सारे 0s के लिए नेटवर्क हो जाता था और सारे अगर 1 हो जाते हैं HID में तो वो तुम्हारा DAB हो जाता है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे, जो ये तो पहला पॉइंट हो गया, अब जो सेकेंड पॉइंट है नोट का ही, वो ये है कि DBA is always present in DIP only। ठीक है, कभी भी समझो कि ये जो तुम्हारा DAB है, मतलब डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, वो हमेशा DIP में होगा, कभी भी SIP में नहीं होगा। तो ये 2 पॉइंट लिखो। ठीक है, तो ये अभी एक एग्जांपल बताया है, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं अगला आपको एग्जांपल बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ये नोट कर लीजिए, फटाक से नोट करिए, फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, नोट हो गया। तो चलो अब हम लोग इसके सेकंड एग्जांपल पे आ जाते हैं। अभी जैसे यहाँ पे जो हम लोग एग्जांपल लिए थे वो सेम मतलब क्लास के अंदर हम लोगों ने करा था कि सेम क्लास के अंदर अगर दूसरे नेटवर्क के में, सेम क्लास में बट डिफरेंट नेटवर्क्स में अगर बात करनी है DAB की, तो उसके कैसे हम लोग करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे उसका IP एड्रेस लिखा जाता है, वो सब बता दिया है। अब अगर हम लोग ये कहते हैं कि डिफरेंट क्लास के भी हों और डिफरेंट क्लास होगा तो नेटवर्क तो डिफरेंट वैसे भी हो जाएंगे, तो अगर डिफरेंट क्लास के अंदर ये DAB फॉलो होता है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है। तो उसके लिए चलो एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है,
तो एग्जाम्पल लिखिए, सेकंड ये एग्जाम्पल है, एक तरीके से समझिए कि हमारा एक ये नेटवर्क है, ठीक है, एंड देन ये तुम्हारा सेकंड नेटवर्क है, ठीक। अब ये जो नेटवर्क है वो तुम्हारा जैसे लिखा हुआ है 131.16.0.0। अब 131 जो आ गया यहां से पता चल गया, या तो इसको ऐसा कर सकते हो कि पहले एक तरीके से ये समझ लो 112.0.0.0, ठीक है, ये हमने ले लिया क्लास ए का, हमने एक एड्रेस ले लिया, तो ये तुम्हारा क्लास ए का हो गया। और यहाँ पे हम लोग 131 ले लेते हैं, 131.16.0.0। तो ये एक तरीके से ये क्लास ए हो गया, ये तुम्हारा क्लास बी हो गया। तो अब इसके अंदर जो तुम्हारा एक आईपी एड्रेस है या तुम्हारा जो एक होस्ट है, वो इसके होस्ट से मल्टीपल सारे होस्ट से, ऑल होस्ट से बात करना चाह रहा है। तो अब क्या होगा, ये इससे भी बात करेगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी, ठीक है। तो इन सब से बात करना चाह रहा है, तो वो आप कैसे करेगा, तो वो क्या कर सकते हैं, तो पहले हमें इसके लिए इस होस्ट का आईपी एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो इस होस्ट का आईपी एड्रेस होगा 121. अब HID कुछ भी लिख दो 64.31.0, ठीक है। तो ये एक तुम्हारा आ गया। अब इसका अगर हम लोग वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा लिखें, सिंटैक्स या तो कह सकते हो, तो वो कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए ये जो है हमारा SIP होगा, SIP तो ये सोर्स है, तो यही लिखना पड़ेगा 112.64.31.0, है ना, ये तुम्हारा SIP आ गया। अब बात आती है कि हम लोग यहाँ पे क्या इसका DIP लिखेंगे। तो बहुत लोगों ने क्रैक कर लिया होगा, वही सिमिलरली यहाँ पे इसकी NID ये दोनों है, तो ये दोनों तो लिख दो यहीं पे, यहीं 131.16। अब जो बचे HID, अब HID में हम लोग ऑल 1 कर दो, तो यहाँ पे 255.255, तो ये तुम्हारा हो गया। अब ये तुम्हारा DIP है, ठीक है। तो एक तरीके से ये हमारा हो गया कि ये क्लास A था और ये क्लास B था, ठीक है। तो क्लास A से क्लास B में तुम्हारा डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट हो सकता है। अब यही चीज समझ लो कि समझो कि एक ये इधर हम दूसरे क्लास का एक्सप्लेन, एक और एग्जांपल, मतलब अभी अगर इससे नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल देते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या है कि मान लो तुम्हारा 164.32.0.0, ये तुम्हारा नेटवर्क हो गया जो कि क्लास B के अंदर आ रहा है। ऐसे ही 202.32.1.0, ये तुम्हारा जो आया वो क्लास C का हो गया, है ना, सब दिख रहा है। अब क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग एक आईपी एड्रेस ले लेते हैं, तो यहाँ पे 164.32, अब HID में कुछ भी लिख दो तो हमारा 12.3, ठीक है, ये तुम्हारी HID होगी। अब तुम्हारे यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क होस्ट होंगे, ठीक है, तो उन सब से ये कम्युनिकेट करना चाह रहा है। इसी तरीके से इंक खत्म हो गया, अभी भर दूंगा मैं, ठीक है, ये तुम्हारे सारे उनसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है। तो इसका जो हमारा फॉर्मेट होगा डेटा का, वो क्या होगा, ये ऐसे डेटा लिखोगे, ठीक है। अब क्या होगा कि जो सबसे पहला इसका SIP यही सेम लिख दोगे 164.32.12.3, ठीक है, ये तुम्हारा SIP हो गया। ऐसे ही फिर DIP क्या लिखोगे, DIP में क्या होगा, जो क्लास C का है, तो पहले तो ये सारे नेटवर्क लिख दो 202.32.1, अब लास्ट में एक जो बचेगा वो 255 कर दो, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल सेकेंड हो गया, एग्जाम्पल थर्ड बेसिकली, और ये एग्जाम्पल तुम्हारा 2 हो गया, ठीक। तो इस तरीके से मतलब हम लोग डिफरेंट क्लास के अंदर भी मतलब डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही डिफरेंट क्लास होगा, दोनों क्लास, यहाँ पे ये क्लास B का है और ये तुम्हारा क्लास C का है ना, तो डिफरेंट क्लास से भी बातें कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा नेटवर्क चेंज हो जाता है, जैसे ही क्लास चेंज होती है वैसे ही नेटवर्क चेंज होता है। तो इस तरीके से तुम्हारा डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट आता है, ठीक है। तो नोट तुमने पॉइंट लिख ही लिया था कि डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैसे लिखा जाता है, तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसको नोट करो तो फिर आगे एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ, एक नोट कर लो जल्दी से। तो ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। तो अब आगे आते हैं, आपको एक जनरलाइज में जो भी अभी तक पढ़ाया हूं उनको सबका समरी कर देता हूं, तो आपको पूरी चीजें एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कोई भी डाउट होगा नहीं, जितना भी अगर कोई भी डाउट बच रहा होगा अभी भी, वैसे कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप जो है उस पर आप लोग जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक तरीके से अगर मैं आपको जनरलाइज कर दूं कि समझो कि पहला क्या है कि ये मैं NID लिख रहा हूँ, ठीक है,
ये तुम्हारा HIDs है। ठीक, अब क्या होता है कि अगर तुम्हारी पहले एक तरीके से समझो कि NID वैलिड है, ठीक है, NID अगर वैलिड है, ठीक है, और तुम्हारे जो HID में वैलिड मीन जितना भी NID के अंदर बिट्स आ रहे हैं वो वैलिड लिखी गई है, रेंज के अंदर लिखी गई हैं, और उसके अलावा अगर HIDs में जीरोस जो है तुम्हारे सारे जो है HIDs में जीरोस आ जा रहा है, तो अगर जीरोस आ गए हैं NID में तो वो जो चीज है वो रिप्रेजेंट क्या करने लगता है, नेटवर्क ID ऑफ दैट नेटवर्क, है ना। अगर जैसे क्या होता था, जैसे क्लास B का होता था, ठीक है, क्लास B में अगर हमने लिख दिया है एक तरीके से 164.32, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एक तुम्हारा NID का पार्ट हो गया, ये वैलिड NID होगी, ठीक, और फिर 0.0, तो एक तरीके से ये HID में ये 0 आ गए, तो एक तरीके से क्या हो गया, ये NID जो है, ये जो IP एड्रेस है वो तुम्हें नेटवर्क को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, तो वही चीज लिख दी है। अब वही चीज अगर हम ये कहते हैं कि वैलिड तो तुम्हारी NID है और तुम्हारा जो यहाँ पे है वो HID वंस हो जाते हैं, सारे वंस हो जा रहे हैं, ठीक है, अगर ये चीज है। और थर्ड एक और चीज जो आती है वो ये है कि ये भी वंस है और ये भी वंस है, मतलब तुम्हारे HID भी सारे वन है और NID भी सारे वन है। अगर ये चीज हो जाती है तो वो क्या होता है, पहले ये देखते हैं कि वैलिड NID और सारे वन होते हैं, तो ये क्या होता था, DBA होता था, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस बोला था ना, तो ये डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा क्योंकि HID में सारे वंस आ गए। अब सारे अगर वन वन हो गए तो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता था, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता था LBA, लिमिटेड मींस वही जो सेम नेटवर्क के अंदर, ये डिफरेंट नेटवर्क के अंदर। तो एक तरीके से ये एक तरीके से समरी आपकी हो सकती है, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूं कि एक एग्जांपल देके आपको समझा दूं कि यहां मैं IP एड्रेस लिख दे रहा हूं, ठीक है, IP एड्रेसेस, पहले ये IP एड्रेसेस लिख देता हूं, फिर मैं यहाँ पे उसी का ही मैं लिख दूंगा, यहाँ पे समझ जाओ कि एक तरीके से मैं क्या लिख दूंगा, नेटवर्क ID, ठीक, NID लिख दूंगा, नेटवर्क ID, ठीक है तुम्हारे, और फिर यहाँ पे मैं इसका लिख दूंगा DBA एंड फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा LBA, ठीक है, ये तुम्हारा LBA हो जाएगा, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये हो गया, ठीक है। अब पहला जैसे हम एक लिख लेते हैं 16.32.64.40, ठीक है, एक ये हो गया। सेकंड हम लोग लिख लेते हैं कि 131.32.14.5, ठीक, फिर तुम्हारा जो थर्ड आएगा, थर्ड हम लोग लिख लेते हैं 201.100.105.32, ठीक, एंड फिर हम चौथा लिख लेते हैं, तुम्हारा हो जाएगा 226.100.100.0, ठीक है, एक ये हो गया तुम्हारा 266 हो गया, और एक लिख सकते हो तुम 243.64.131.32, ठीक, एक तरीके से समझो ये तुम्हारे 5 वो लिखे गए IP एड्रेस लिखे गए। अब इसके रिस्पेक्टिवली मैं सारे आपको NID HID, ठीक है, NID मतलब नेटवर्क ID बता देता हूं क्या होंगी, फिर मैं आपको बता देता हूं DBA क्या होगा, फिर मैं आपको बता देता हूं LBA क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम पहले वाले का लिखें, ठीक है, पहले वाले का अगर लिखते हैं तो पहले की देखो NID, तो NID लिखने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा उसको किस क्लास का है, तो ये क्लास A का है, तो क्लास A में तुम्हारा नेटवर्क ID एक बिट 8 बिट की होती है, तो पहला ऑक्टेट तो मतलब 16, और जितना बचा HID बचा वो सब 0 चला जाएगा, तो ये 0 ये 0 ये 0, है ना, समझ गए। ऐसे ही जब DBA में जाओगे, DBA में देखो क्या होता था, DBA जब लिखते थे तो HID वंस और वैलिड ID लिख दो, जो भी NID होती थी, वैलिड NID 16 है तो ये 16, और जितने भी HID बचे वो 255 हो जाएगा, तो ये 255.255.255, ठीक है। ऐसे ही फिर जब LBA पे जाओगे, LBA पे क्या होता था, सारे वंस हो जाते थे, तो एक तरीके से तुम्हारा क्या हो जाएगा 255.255.255.255, है ना, यही होगा, क्योंकि हमें LBA का पता है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस में कि कोई भी NID HID से हमारा कोई वो नहीं होता है कि NID देखनी है HID देखनी है ना, वही चीज है। तो वही चीज हमने सारे वंस कर दी क्योंकि उसमें तो सारे जितने भी 32 के 32 बिट्स सारे वन होते हैं। अब वही चीज जब आते हैं हम लोग सेकंड वाले पे, अब सेकंड वाले पे देखो ये किस क्लास के बीच में आ रहा है, पहला ऑक्टेट देखते हैं, पहला ऑक्टेट हमारा क्लास B के रेंज में आ रहा है, तो हमारा क्लास B के अंदर हमारा ये क्या हो जाएगा
131.32 2 बिट लेते हैं ना, 2 बिट होते हैं, 2 ऑक्टेट होते हैं ना एनआईडी के अंदर, हमारे क्लास बी के अंदर। तो ये हो गया। अब हमें नेटवर्क लिखना है, तो अब ये 2 बचे एचआईडी, तो एचआईडी में 0 करना पड़ेगा क्योंकि हमें नेटवर्क आईडी बतानी है, तो ये 0 0 होगा, जैसे यहाँ पे 0 था, एचआईडी में सारे 0। अब इसी का हम लोगों को डीबीए लिखना है, तो ये दोनों एनआईडी सेम सेम लिख दो, तो 131.32 और बचे एचआईडी, 2 बचे एचआईडी, तो वो तुम 255.255, ये तुमने डीबीए लिख दिया तुम्हारा, ठीक है। अब यही चीज जब एलबीए पे जाओगे तो यही सेम तुम्हारा उतर जाएगा, तुम्हारा मतलब जो ये 255 है, यही सेम तुम्हारा यहाँ पे उतार लेना, ठीक है, क्योंकि वो सबके लिए सेम होगा, सिर्फ ये सेकंड वाले के लिए नहीं। अब इस पे आते हैं थर्ड वाले पे तुम्हारे। अब थर्ड वाला देखो, अब तुम्हारा ये जो 201 है, ये तुम्हारा क्लास सी के अंदर लाई कर रहा है ना, तो क्लास सी के अंदर है, तो ये 201 3 ऑक्टेट लिखने पड़ेंगे सेम सेम, तो ये 100 और .105 ये तुम्हारे एनआईडी हो गई, फिर .0 लिख दोगे, तो वो तुमने वहां पे 0 नेटवर्क आईडी रिप्रेजेंट करने लगेगा, जैसे यहाँ पे था। अब क्या है, इसको हमें डीबीए लिखना है, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 201.100.105। अब तुम्हारा लास्ट में जो अब बचा तुम्हारा एनआईडी सॉरी एचआईडी, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा 255, तो ये हमने 255 लिख दिया। और तुम्हारा एलबीए तो सबके लिए सेम ही रहेगा, तो फिर ये सारे वंस तुम्हारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब बात आती है तुम्हारी कोई फोर्थ की और फिर फिफ्थ की, है ना। अब देखो फोर्थ में क्या हो रहा है कि फोर्थ देखोगे तो ये जो लाई कर रहा है वो क्लास डी में चला गया, और क्लास डी में कोई नेटवर्क आईडी होती नहीं है, एनआईडी तो होती नहीं है, तो नेटवर्क आईडी कुछ होगी ही नहीं, तो ये तुम्हारा क्रॉस पड़ जाएगा। अब डीबीए पे आओगे, अब डीबीए पे जैसे ही आओगे तो जब इसकी कोई नेटवर्क की आईडी नहीं है, कोई होस्ट नेटवर्क से बताई नहीं है, तो फिर डीबीए किस बात का, तो डीबीए भी नहीं होगा, क्योंकि किसी जब नेटवर्क में है ही नहीं, सब होस्ट आपस में डायरेक्टली बात कर सकते हैं, अगर जिसको भेजना होगा तो सिंगली भेजा जाता है क्लास डी के अंदर, इसीलिए फिर जो डीबीए होता है वो भी नहीं होता। तो एलबीए का भी कोई सवाल आता ही नहीं है कि सारे वंस हम करके भेज दे, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं है, तो फिर कहां से। सिमिलरली ये देखोगे तो ये देखो, ये ई के अंदर आ रहा है, तो इसमें भी ना नेटवर्क है, ना डीबीए है, ना एलबीए है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें भी कोई ना नेटवर्क आईडी होती है, ना एचआईडी होती है, तो एक तरीके से ये दोनों के कुछ नहीं होंगे। ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, और ये चीज मैंने समराइज कर दी है, तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया हूं, ठीक है। आगे नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। करो नोट डाउन जल्दी से, ठीक है, नोट हो गया। तो अब चलिए हम लोग एक और इसके आगे एक कंसेप्ट आता है इसी के अंदर, वो पढ़ लेते हैं। अब वो क्या चीज है, एक तरीके से समझो, इसके आगे वो मैं जो अब कंसेप्ट बताऊंगा वो तुमको आगे थ्रू आउट द क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है, या तुम्हें कंसेप्ट समझने के लिए वो यूज होगा, तो मैं वो चीज बता देता हूँ। एक तरीके से वो टर्म है, ठीक है, जिसकी कुछ मीनिंग्स हैं, ठीक है। तो पहले आप हेडिंग डाल लीजिए। और एक और चीज, अब आपको डाउट आएगा कि थर्ड तो आपने बताया नहीं, मल्टीकास्टिंग वाला है ना, मल्टीकास्टिंग कम्युनिकेशन, तो वो तुम्हारे गेट सिलेबस में है नहीं, और वो नेटवर्किंग के अंदर इतना यूज नहीं होता है, तो इसलिए वो जो है अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा उसको भी, मगर अभी वो गेट सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो अब हम लोग एक हेडिंग डालिए जो आगे उसके आ रही है, जो इसी के अंदर है, वो क्या है कि नेटवर्क मास्क, ठीक है, नेटवर्क मार्क्स, ठीक है, नेटवर्क मार्क्स, ठीक। अब देखो इस नेटवर्क मास्क का मतलब क्या है। नेटवर्क मास्क का मीन्स एक तरीके से ये जो है वो तुम्हें एक समझ लो, जैसे हम लोगों को कोई चीज एक्सप्लेन करनी है, डिफाइन करनी है कि क्या एनआईडी है, कितनी एचआईडी है, वो चीज हमको समझ में आ रही है, क्योंकि मैंने आपको डिलीवर किया है, आप आईपी एड्रेस देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये हाँ इसके इतने बिट अगर आ रहे हैं तो ये एनआईडी है, ये बिट है, अगर क्लास मतलब क्लास ए का है तो पहला जो है वो एनआईडी है, और जो 3 ऑक्टेट बचे वो एचआईडी है। बट एज अ कंप्यूटर वो नहीं समझ पाता है, क्योंकि उसको हम लोगों ने ऐसे वर्ड्स में तो एक्सप्लेन करते नहीं है, बिट्स में वो समझता है। तो एक तरीके से ये नेटवर्क मास्क जो है वो वही चीज को एक्सप्लेन करता है बिट वाइज में, कि हम कैसे चीजों को नेटवर्क आईडी और एचआईडी में ब्रेक करें। जैसे आपके पास आईपी एड्रेस लिख के आएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप कंप्यूटर हैं कि क्या चीज पार्ट एनआईडी में जा रहा है, क्या पार्ट एचआईडी में जा रहा है। तो एक तरीके से अगर जो नेटवर्क मास्क है वो साथ में उस आईपी एड्रेस के साथ भेजा जाता है, ताकि हम लोग एनआईडी और एचआईडी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। तो एक तरीके से आप इसका जो डेफिनेशन लिख सकते हैं,
वो ये लिख सकते हैं कि अभी जो मैंने बोला है वो इतना क्लियर नहीं होगा, अभी जब मैं चीजें लिखूंगा, एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो एक तरीके से पहले इसको लिखिए, इसकी डेफिनेशन, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन दी NID part and HID part in the particular IP एड्रेस। ठीक है, एक तरीके से ये क्या करता है, NID पार्ट और HID पार्ट को पर्टिकुलर IP एड्रेस के अंदर, किसी के भी अंदर जिसके अंदर जानना है उसको डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करता है। अब वो कैसे करता है, वो ये समझ लो कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो 0 1 के फॉर्म में होता है। तो एक तरीके से क्या कहते हैं कि दी ऑल वंस इन दी नेटवर्क मास्क। अभी समझ नहीं आ रहा होगा, अभी देखिए जैसे ही पहला मैं एग्जांपल लिखूंगा आपको सब क्लियर हो जाएगा। द ऑल वंस इन द नेटवर्क मास्क will represent the NID part and all zeros will represent the HID part। ठीक है, तो जितने भी इस नेटवर्क के अंदर जो भी वंस जहां तक लिखे होंगे वो सब नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं, और जितने भी जीरोस होंगे वो सब HID को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तरीके से हम क्या करते हैं कि समझो कि अगर इसका एक एग्जांपल लिखे कि एग्जांपल ये कैसा दिखता है, ये नेटवर्क मास्क कैसा दिखता है, तो वो ऐसा दिखेगा 1 1 1 1 1। जैसे हम लोग क्लास A के लिए अगर या कोई भी एक IP एड्रेस है, चलो वो समझो कि अभी जो लिख रहा हूँ वो देखो, जैसे ये हो गया, ठीक है, ये 4, फिर ऐसे और लिख लेते हैं डॉट, अब सारे 0 लिख लेते हैं, डॉट 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हो गया। ठीक है, तो एक तरीके से यहां तक जो ये 1 है ये तुम्हारा क्या होगा, NID रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, रिप्रेजेंट NID ऑफ एनी IP, और ये तुम्हारा क्या होगा, रिप्रेजेंट HID ऑफ एनी IP। एक तरीके से समझो कि ये जो जितने 1 आए हैं, तो ये एक तरीके से सारे 1 आ रहे हैं, तो ये तुम्हें NID दिखाएगा, ये सारे तुम्हारे HID दिखाएगा। अब ये क्या है कि एक तरीके से समझो कि ये जो नंबर लिखा हुआ है वो किसी IP, जैसे अगर इसको कन्वर्ट करोगे डेसिमल्स में तो क्या आएगा, 255.255.0.0 आएगा। अब ये तुम्हारा क्या है, नेटवर्क मास्क। ठीक है, ये नेटवर्क मास्क है, और जो तुम्हारा IP है वो चलो एक तरीके से ऐसा लिखा हुआ है कि 164.31.20.1 ये लिखा हुआ है। अब ये IP लिखा है, ये नेटवर्क मास्क लिखा हुआ है। इन दोनों को जब मैं सोचो ये मेरा कंप्यूटर का IP एड्रेस है, और मैंने यहां से कुछ मैसेज भेजा है, साथ में मैंने ये सब नेटवर्क मास्क भेज रखा है कंप्यूटर को। ठीक है, तो अब वो समझ जाएगा कि ये जो ये IP एड्रेस है ना, क्योंकि इससे इसको देखेगा कि ये देखो यहाँ तक जो 1 है वो 2 ऑक्टेट है, 2 ऑक्टेट मतलब ये 2 ऑक्टेट। ठीक, 2 ऑक्टेट किसमें आते हैं, क्लास B के अंदर, तो ये समझ जाएगा कि ये क्लास B के अंदर है। एक तरीके से ये दो ऑक्टेट मैच नहीं करता है, वो करता क्या है कि इन दोनों की एंडिंग कराता है। अब एंडिंग क्या है, एंडिंग ऑपरेशन होता है। ठीक है, जो तुमने डिजिटल में पढ़ा होगा कि एंडिंग ऑपरेशन अगर इन दोनों की करा देंगे हम लोग, तो जो एंडिंग ऑपरेशन होगा इन दोनों के बीच में, तो जो रिजल्ट निकल के आता है वो क्या होता है, एक तरीके से अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा, बट जो अभी रिजल्ट निकल के आएगा वो ये आएगा .0.0। अब ये निकल के आ रहा है, तो ये तुम्हारा क्या बताने लगेगा, ये जो तुम्हारा आंसर आया है ये तुम्हारा बताने लगेगा नेटवर्क ID, ये तुम्हारी नेटवर्क ID बता देगा, तो पता चल जाएगा कि ये किस नेटवर्क से आ रहा है। तो ये जो नेटवर्क मास्क है वो हमें
हेल्प करता है कि कौन सी एनआईडी से वो आ रहा है, मतलब वो आईपी एड्रेस जो है वो किस उसका नेटवर्क का है, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऑल वंस एनआईडी और ऑल जीरोस एचआईडी। एक तरीके से आप समझ में आया होगा कि ये नेटवर्क मास्क करता क्या है, कि हमें हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए एनआईडी और एचआईडी पार्ट फ्रॉम द आईपी एड्रेस टू and how the computer will knows that from which NID it is coming। तो उसके लिए क्या करता है कि we take the network mask and then the IP mask doing the ANDing operation both of them, then the result will give the NID part। okay, तो ये चीज है कि हमें अगर NID भी पता है IP भी पता है तो हम एंडिंग करके तुम्हारा निकल जाएगा एनआईडी। ठीक है, तो इसको नोट करो। अभी इस चीज को मैं फिर से अगर आगे एक्सप्लेन करता हूं और अच्छे से, पहले इसको नोट करो। ठीक है, चलो जल्दी नोट करो फटाक से। नोट हो गया? अब देखो जैसे क्या है कि ये सब लिख लिया होगा, तो अगर एक तरीके से समझो, तुमको पहले क्लास के हिसाब से समझा दूं तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी जैसे हम क्लास ए की बात करें तो क्लास ए के लिए अगर नेटवर्क मास्क लिखना है तो क्या लिखेंगे? 255 पहला एनआईडी, 255 सारे वंस। अब जितने भी एचआईडी बचेंगे उसके लिए 0 होगा ना, 0.0.0। तो ये जो नंबर आया है 255.0.0.0, तो ये तुम्हारा नेटवर्क मास्क है क्लास ए के लिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि क्लास ए में ये एनआईडी होती है। ठीक है, क्लास ए में ये तुम्हारा एनआईडी होगी और ये तुम्हारा एचआईडी होगी, है ना, तो इसीलिए ये हो गया। ऐसे ही अगर क्लास बी के लिए लिखा जाएगा तो क्लास बी में क्या करेंगे? 2 एनआईडी होती है तो 255.255.0.0 हो जाएगा, है ना। ये तुम्हारी एनआईडी, ये तुम्हारी एचआईडी। ऐसे ही अगर जब क्लास सी के अंदर जाओगे, क्लास सी के अंदर, तो वो हो जाएगा 255.255.255.0। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये एचआईडी और ये तुम्हारा एनआईडी। तो ये समझ में आ रहा है कि एचआईडी एनआईडी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। मतलब अगर हमें कोई भी क्लास बी का नेटवर्क भेजेंगे कंप्यूटर को, तो साथ में नेटवर्क मास्क हम लोग ये वाला भेजेंगे, और ये भेजेंगे तो इसका जब एंडिंग कराएगा आईपी एड्रेस से, तो तुम्हारा नेटवर्क निकल आएगा कि वो जो आईपी एड्रेस है वो किस नेटवर्क से आ रहा है। तो ये चीज समझ में आई होगी। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको नंबर उसमें दे देता हूँ, ये इसके बेसिस पे दे देता हूँ। ठीक है, तो आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अब क्या है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ये ले सकते हैं कि आईपी जो है, आईपी एड्रेस, ठीक है, वो आईपी एड्रेस ऐसे लिखा हुआ है 000111111, ठीक है, ये हो गया .11000000, ये 4 हो गए, ये 4 हो गए डॉट। ठीक है, तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, तो अब एक तरीके से पहले इसको काउंट कर लेते हैं कितना आ रहा है। ये होगा 1, ये 2, ठीक है, यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 है, तो 2 की पावर 5 मतलब 32, ये मतलब ओवरऑल 31 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर अब आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 0 4, हाँ ठीक है। और फिर हमारा यहाँ पे आ जाता है एक तरीके से सारे 0 लिख लो। अब ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये तुम्हारा आईपी एड्रेस आ गया है। अब इसके साथ जो है हमारा भेजा क्या गया है, ये सबनेट मास्क जो नेटवर्क मास्क जो है, नेटवर्क मास्क जो भेजा गया है वो ये भेजा गया है 1 1 1 1 1 1 4 बार 1 फिर 1, ठीक है, और फिर ये सारे जीरोस, चार 0 और फिर ये सारे जीरोस। अब क्या है कि अब हमें पता है कि ये नेटवर्क मास्क भेज दिया गया है, ये आईपी एड्रेस पता है। अब इन दोनों की हमें करनी पड़ेगी एंडिंग, ठीक है, एंडिंग करेंगे तो एंडिंग जो करते हैं वो पता होता है कि अगर 1 1 है, मतलब एक तरीके से अगर सेम बिट होते हैं तो हमारा 1 आता है, और अगर डिफरेंट बिट होते हैं, डिफरेंट बिट होंगे तो तुम्हारा 0 आता है। ये तो पता ही है, ठीक है। मतलब अगर 0 से एंडिंग करते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हो कि ये नहीं, ये तो उसमें चला जाएगा। और में एक तरीके से ये समझो कि अगर किसी की एंडिंग 1 से करते हैं, एंडिंग अगर 1 से हो रही है, 1 एंडिंग विथ एनी, ठीक है, तो तुम्हारा जो आता है वो एनी आता है। और फिर अगर 0 एंडिंग
एनी करोगे तो वो तुम्हारा 0 आता है ना। यही तो होता है कि अगर 0 से किसी के साथ एंड कर दो तो 0, 1 के साथ एंड करो तो फिर वही सेम चीज आ जाती है। तो यहाँ पे सारे 1s हैं, तो ये सारे 1s जब 1 0 बनेगा तो ये तुम्हारा क्या बनेगा 0, 1 0 क्या बनेगा 0, 1 0 क्या बनेगा 0, फिर 1 1 1 1 1 फिर 1 फिर 1 1 फिर 1 फिर 1 1 फिर 1 और फिर ये 1 1 एंड करूंगा तो फिर 1। तो ये देखो ये आ जाएगा। अब ये सारे जीरो इससे होगा तो 0 1 0, फिर तुम्हारा 0 1 0, फिर ऐसे ही सारे जीरोस बनते चले जाएंगे, है ना। ये 4 0, फिर ऐसे जब इनको एंडिंग करोगे तो फिर ये तुम्हारे फिर से 0 बनेंगे क्योंकि सारे जीरोस हैं तुम्हारे। तो ये तुम्हारे ये 0 बन के फिर 0 हो जाएगा और फिर ये तो सारे जीरोस हैं तो ये भी जीरोस आ जाएंगे, सारे जीरोस आ गए। तो एक तरीके से अब तुम्हारा जो ये कट गया बट अब मिटा दूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सारे तुम्हारे आंसर बना है ये जितना भी, तो ये तुम्हारा जो आएगा वो NID आ जाएगी, तुम्हारी नेटवर्क आईडी आ जाएगी। और इसको अगर कन्वर्ट करोगे कि कैसे हम लोग देख रहे हैं तो देखो एक तरीके से ये सिर्फ देखो क्लास A का है, 31 लिखा हुआ है तो ये 31 क्लास A का है। तो यहाँ पे देखो ये 31 आया है डॉट, फिर ये 0, फिर ये डॉट 0, फिर ये डॉट, फिर ये 0, है ना। एक तरीके से क्या हुआ है कि इसको अगर कन्वर्ट करोगे नंबर्स में तो ये 31 लिखा हुआ था, ठीक है। 31 डॉट अगर इसको देखोगे तो ये यहाँ पे कितना लिखा है 121, तुम्हारा क्या होता है 128 और 64 ऐड होगा तो तुम्हारा आ जाएगा 192 और फिर यहां पे जाओगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 254 डॉट, ये तुम्हारा हो जाएगा 0। ये लिखा हुआ था तुम्हारा IP एड्रेस, है ना। ऐसे ही जब तुम नेटवर्क मास्क में जाते हो तो वो 255.0.0.0 लिखा हुआ था, इन दोनों की एंडिंग कर दोगे तो ये सेम आ जाएगा 31, ये सारे 0 बन जाएंगे 0 0 0। तो एक तरीके से देखो ये नेटवर्क आईडी आ गई, इसकी जो है वो ये NID आ गई है। तो एक तरीके से हमारा जो नेटवर्क मास्क है वो NID फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है और HID को बताने के लिए कौन सा नेटवर्क है वो पता चल जाता है। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है और ये IP एड्रेस होता है, उससे जब एंडिंग करते हैं तो हमारा नेटवर्क ID निकल के आता है। तो यही सारी चीजें हैं जो मास्क आती है और ये नेटवर्क मास्क में आगे अभी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हमारा ये समझ में आएगा कि ये नेटवर्क मास्क का क्या यूज था। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, पॉज करके। और फिर मैं आज का सेशन यहीं पे खत्म करता हूं। जो भी चीजें सारी चीजें बताएगी कम्युनिकेशन के ऊपर, आपको जो भी यहाँ पे था टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क, इतना ही है। सारी चीजें एक्सप्लेन किया हूँ, DBA बताया हूँ, LBA बताया हूँ, ठीक है, यूनिकास्ट बताया हूँ। सारी चीजें नोट करिए, सारे अपने एड्रेसेस जो मैंने स्पेशल वाले बताए हैं वो, और जो पीछे पुराना कंसेप्ट कंबाइन हुआ था यहाँ पे वो चीजें क्लियर हुई होंगी। हर एक चीज आपको सारी चीजें इस YouTube पे बताई जाएंगी चैनल पे, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है कि अगर कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ना है, समझना है, तो ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेते चला जाऊंगा। बस आप पूरे लेक्चर्स पूरे देखिए, ठीक है। और जो भी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ वो करिए, जो मैं DPPs दे रहा हूँ आपको वो सॉल्व करिए। उसका भी मैं सोल्यूशन आपको अभी कुछ दिन में वीडियो पड़ेगा, उसका भी सोल्यूशन आपको पता चल जाएगा। और कोई भी डाउट हो वो टेलीग्राम पे करिए। तो ठीक है, इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। तो अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ, बाय बाय।